अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अदरीस और आप देख रहे हैं आबशारे इल्म। सबक की तरफ मूव होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक मेरी लेटेस्ट वीडियोस मूव हो सके। आज का हमारा सबक है मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, क्लास 9 यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करें, मैं आपको मैट्रिक्स के मतलब कुछ बुनियादी मालूमात फराहम करना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स हैं क्या। यकीनन आपके लिए ये लफ्ज़ पहली मरतबा सुना होगा आपने और ये न्यू भी होगा। और ये कब से इसका आगाज़ हुआ, क्या है किस तरह की चीज़। मैथ्स में तो आप बहुत सारी चीज़ें और भी सुनते रहेंगे, लेकिन मैट्रिक्स के मतलब आपकी मालूमात कुछ न्यू होंगी। मैट्रिक्स सिंगल को कहते हैं और इसकी प्लूरल होती है मैट्रिसेस, MATRIX मैट्रिक्स, और प्लूरल MATRICES मैट्रिसेस। ये 1858 में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन ने इसकी थ्योरी पेश की थी, जिसे आर्थर कैले के नाम है उनका। उन्होंने इसकी थ्योरी पेश की थी। उन्होंने इसकी डेफिनेशन जो बयान की है अपनी थ्योरी में, वो कहते हैं कि मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं कि ऐसी शेप को या जिसमें आप उसे बाकायदा तौर पर रॉज और कॉलम में किसी चीज़ को डिफाइन करें। और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर आप जानते हैं कौन से होते हैं, जैसे कोई भी नंबर, जो नंबर तमाम तरह के नंबर 0 1 2 3 4, इन नंबर को अगर हम रॉज और कॉलम में डिफाइन करें तो ये हमारा मैट्रिसेस कहलाता है। और ये इनक्लोज्ड होंगे ब्रैकेट्स के अंदर। जी बिल्कुल, ब्रैकेट के अंदर ये सामने आपके पास मौजूद है, ये आप देख भी सकते हैं। इनके अंदर जो नंबर, जो रियल नंबर इसके अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इनको एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं और इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर ABC। कोई भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ए से लेकर जेड तक किसी भी नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर हमारे होते हैं रॉज एंड कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इन्हें हम रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये आपके सामने मौजूद है, नजर आ रहा है 1 2 3, ये रॉ नंबर 1 है, 0 5 9 रॉ नंबर 2 है, 8 4 एंड 7 ये आपके पास रॉ नंबर 3 है। इस तरह कॉलम जो होंगे वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं, जो अमूदी लाइंस होती हैं, जो खड़ी होती हैं, जैसे 108 कॉलम नंबर 1, 254 कॉलम नंबर 2, 397 कॉलम नंबर 3। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर मालूम करना है कि कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनका ऑर्डर। तो पहले हम ऑर्डर को देख लें कि ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर कहते किसे हैं या ऑर्डर किस चीज़ का नाम है। ऑर्डर तो आप इंग्लिश में सिंपली सुनते हैं, ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर से मुराद सिंपली तो किसी चीज़ को हुक्म देना होता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर से मुराद ये है, द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इस ऑर्डर। यानी उसके जो रॉज और कॉलम होते हैं वो उसके ऑर्डर बताते हैं कि इसके अंदर कितने रॉज शामिल हैं और कितनी, यानी कितनी लाइनें अमूदी हैं और कितनी उफ़क़ी लाइनें ये ज़ाहिर करती हैं। पहले हम रॉ को देखते हैं, फिर उनके कॉलम को। मैट्रिक्स में m रॉज और n कॉलम है, तो m हमारा पहले लिखा जाएगा और n बाद में लिखा जाएगा। ये नंबर 1 पे देखते हैं हम क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 2 3 और -5 6। कॉलम के हिसाब से देखें तो 2 और 3 पहला है और -5 और 6 2 है। यहाँ से आप देखते हैं 2 और 3 1 और नंबर 2 -5 और 6। अगर कॉलम में देखें तो कॉलम में हमारे ऊपर से नीचे 2 और -5 1 और 3 और 2 3 और 6 जो है ये हमारा नंबर 2 होगा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ A इज़ 2/2। रॉज भी इसके 2 हैं और कॉलम भी इसके 2 हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। वो भी सिमिलर है, इसी की तरह का है और उसमें सेम यही चीज़ दी हुई है, 2 0 3 5। इसी तरह से है 2 और 0 1 रॉ होगा और 3 और 5 नंबर 2 रॉ होगा और 2 और 3 कॉलम 1 होगा और 0 और 5 कॉलम 2 होगा। तो ये इसका ऑर्डर जो भी हमारे पास 2/2 आएगा। रॉज भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, यानी हॉरिजॉन्टल भी 2 लाइन्स हैं इसकी और वर्टिकल भी 2 ही लाइन है। सी के अगर हम देखें तो सी में हमारे पास रॉ एक ही है 2 और 4, लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे पढ़ें तो हमारे पास 2 कॉलम आते हैं, 2 और 4 2 लाइन नजर आती हैं। तो इसमें रॉज एक ही रॉ है और इसका ऑर्डर होगा 1/2। डी की तरफ मूव करें तो डी में हमारे पास ये देखें 4 0 और 4। अगर इसे रॉ की तरफ से देखें 4 एक, 0 दूसरा और फिर दोबारा 4 है, ये तीसरा। इसकी 3 लाइनें जो हैं हमारे पास उफ़क़ी हैं और अमूदी जो हैं इसके अंदर 4 लाइनें, यानी हॉरिजॉन्टल इसके अंदर 3 लाइन्स हैं और वर्टिकल एक ही लाइन है, तो इसका ऑर्डर होगा 3/1। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी इसमें बेहतर तरीके से। अगर फर्दर की तरफ मूव करते हैं, अगले हमारे मैट्रिक्स है कि A
डी रो नंबर 1, बी ई रो नंबर 2 और ई एफ जो है वो हमारा रो नंबर 3 है। और कॉलम में आप इसे देखें तो ए बी सी कॉलम है, डी ई एफ जो है वो रो है। तो यानी कॉलम इसके 3 आगे और रॉज इसके 3 आगे, मतलब रॉज इसके 3 है और कॉलम इसके 2 हैं। तो ऑर्डर ऑफ ई जो होगा हमारे पास 3/2 और इसमें एफ जो है वो सिंगल ही मैट्रिक्स दिया हुआ है, सिंगल इसकी एंटिटी है, एलिमेंट इसका सिंगल है, तो इसका दोनों तरफ से देखें तो 1/1 ही पढ़ा जाएगा, तो इसको 1 कहेंगे। और जी की तरफ अगर हम मूव करें तो जी में हमारे पास यहाँ पे देखें पहली रो आ रही है 2 3 0, दूसरी रो आ रही है 1 2 3 और तीसरी रो आ रही है 2 4 और 5। और कॉलम में से देखें तो पहला है 2 1 2, दूसरा है 3 2 1 और तीसरा है 0 3 और 5। और इसका ऑर्डर हमारे पास आ गया 3/3। और लास्ट वन है एच। इसमें अब देखें तो रॉज की तरफ देखें, रॉ हमारे पास 2 हैं यहाँ पे, 2 3 4 1 0 6 सेकेंड है, यानी 2 इसके हमारे पास रॉज हैं और कॉलम इसके 2 1 1 3 0 2 और 4 और 6 नंबर 3 है। तो 2 इसके रोज हैं, 3 इसके कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2/3। अगला क्वेश्चन है हमारा वो इक्वल मैट्रिक्स के मतलब है। इक्वल मैट्रिक्स हम देखते हैं होते क्या हैं। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ऐसे मैट्रिक्स को इक्वल कहते हैं कि जिनका एक तो ऑर्डर सेम हो, सेकेंडली उनके अंदर जो एंट्रीज मौजूद हैं, जो उसकी एलिमेंट्स हैं, वो भी तमाम के तमाम एक दूसरे के इक्वल हो। यानी जो नंबर 1 पे है वो 1 के इक्वल हो, नंबर 2 पे है वो 2 के इक्वल हो। इन तमाम एलिमेंट्स का आपस में इक्वल होना भी ज़रूरी है और उनका ऑर्डर भी आपस में बराबर होना ज़रूरी है। सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो सवाल में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है a इज़ इक्वल टू 3। तो हमने देखना है कि ये कौन सा और मैट्रिक्स ऐसा है कि जो इसके बराबर है। तो यहाँ हम सबसे पहले ऐसा ढूंढेंगे कि जिसके एलिमेंट्स सिर्फ एक ही हो और वो हो भी 3। अगर हम देखें तो बी मैट्रिक्स में 3 और 5 है। सी हमारे पास देखें तो 5 - 2 है। 5 - 2 कितना होता है जी? एग्जैक्टली 5 - 2 3 होता है। ए भी 3 है और सी भी हमारे पास 3 है। ए भी 3 और सी भी 3, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसके अलावा कुछ चेक कर लेते हैं, कोई और तो नहीं है। देखिए यहाँ पे ऐसा और कोई मैट्रिक्स मौजूद नहीं है कि जिसका एलिमेंट एक ही हो, सिर्फ ए सी के इक्वल है। ए और सी इक्वल हो गए। अब बी पे हम देखते हैं, बी का पहला एलिमेंट है 3 और दूसरा एलिमेंट इसका 5 है, यानी पहली एंट्री इसकी 3 है और दूसरी 5 है। हम इसमें देख लेते हैं कि कौन सा और है इसके अलावा जिसकी एंट्रीज जो हैं वो 3 और 5 हैं। नंबर डी में देखें तो नंबर डी का ऑर्डर तो यही है, 1/2 है, लेकिन इसकी एंट्रीज अलग अलग हैं। पहली 5 आ रही है, दूसरी 3, लेकिन पहली 3 होनी चाहिए और दूसरी 5 होनी चाहिए। ये उसके उलट है, पहले एक इक्वल नहीं है। ये 3 है तो वो 5 है और वो 5 और ये 3 है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन इसके अलावा ई एफ जी एच और जे ये कोई भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है सी, ये सी नहीं है एक्चुअली, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आई है, ये आई इज इक्वल टू 3 और आगे 3 + 2, 3 + 2 कितना होता है 5, एग्जैक्टली 5 होता है। तो 3 और 5 हमें चाहिए था। बी इज इक्वल टू आई है, ये देखें 3 और 3 + 2 5, ये दो ही इसकी एंट्री, ये बीच में प्लस आया हुआ 3 + 2 5 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। बी इज इक्वल टू आई। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि ए सी के इक्वल हो गया, बी के इक्वल आई हो गया और डी तो किसी के इक्वल नहीं था। अब जो ई है उसके 2/2 ऑर्डर है उसका, 2 इसके रोज हैं, 2 कॉलम है। तो हम इसमें और देख लेते हैं कौन कौन से जी। इसके नीचे एच है, एच के भी इसी तरह से ये पहला एलिमेंट 4, दूसरा एलिमेंट 0, तीसरा 6 और चौथा जो है इसका 2 है, तो ये इसके इक्वल है। इसके अलावा जो जी है वहाँ पे सिर्फ उसके 2/1 है उसका ऑर्डर, वो इसके इक्वल नहीं है, जो बीच में प्लस और माइनस आ रहा है। लेकिन जो जे है ये पहला देखें 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 और 2 + 0 2, तो ये इसके इक्वल है। यानी हमारा ई जो इक्वल है एच के और जे के। हमारे पास ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी डी ई। अब इसके अलावा एच आई और जे भी हो गए। अब हमारे पास बच गया एफ। एफ के जो
ऑर्डर है वो 2/1 है। और इसके अलावा जो एफ के अलावा जो दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर 2/1 है, वो जी है। एफ के जो एलिमेंट्स हैं 2 और 6 हैं, और जी के एलिमेंट देखें 3 - 1 2 और 3 + 3 6, एग्जैक्टली सेम हैं जो एफ के हैं। एफ और जी भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। यकीन है कि आपको ये बात बेहतर तौर पर समझ आ गई होगी कि ऐसे मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं जिनके ऑर्डर भी सेम हो और जिनके इंट्रीज जो उनके एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इक्वल मैट्रिक्स का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं कि उनके तमाम एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो। यहाँ पे दिया हो a + c, a + 2b, a c - 1, 4d - 6 और इक्वल टू लिया हुआ है 0, -7, 3 और 2। क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। नंबर 1 पे जो आएगी इक्वेशन वो a + c = 0। ये 0 के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने बताया हो कि मैट्रिक्स इक्वल है, और इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमारी ये बुनियादी कंडीशन है कि जो एंट्रीज होती हैं, जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, यानी पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, तो a + c = 0। इसी तरह सेकंड है a + 2b, a + 2b = -7 और c - 1 थर्ड वाला है = 3 और 4d - 6 = 2d। इनको इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 का नाम दे दिया। पहले में भी 2 वेरिएबल हैं, दूसरे में भी 2 वेरिएबल हैं, तीसरे में सिंगल वेरिएबल है। तो तीसरे को सबसे पहले हम फाइंड कर लें। इक्वेशन नंबर 3 ले लिया हमने। इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास c - 1 = 3, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। 1 को बोथ साइड पे ऐड कर लिया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा था, दोनों तरफ हमने ऐड कर लिया, तो 1 खत्म हो जाएगा उस तरह से, और दूसरी तरफ हमारे पास 3 के साथ ऐड हो जाएगा। c - 1 + 1 = 3 + 1, c = 4। c की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब c हमारे पास एक कांस्टेंट वहाँ वेरिएबल था, जो अब हमारे पास कांस्टेंट की सूरत में 4 वैल्यू आ गई है उसकी। c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। पुट c to 4 = 4 इन इक्वेशन 1, यानी a + 4 = 0। प्लस में है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड पे तो खत्म हो जाएगा। a सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड, a + 4 - 4 = -4, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। यकीनन ये आपको समझ आ गया होगा ये किस तरह से खत्म हुआ है। अब a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, तो a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुटिंग a = -4 इन इक्वेशन 2, -4 + 2b = -7, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, क्योंकि माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसे ऐड कर लेंगे। -4 + 4 + 2b = -7 + 4, 4 से कैंसिल हो गया लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे 7 में से माइनस हो जाएगा। अब 7 माइनस में है तो 4 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम के साथ माइनस का निशान है, तो आंसर में -3 आ गया। 2b = 3 और b = -3/2। इसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ गया b = 1 -1.5। अब चौथा जो वेरिएबल है वो d है, और d इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे उसके साथ और कोई भी वेरिएबल नहीं है। 4d - 6 = 2d, इक्वेशन नंबर 4 थी हमारी। अब d को हमने यहाँ पर फाइंड करना है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 4d - 6 और राइट साइड पे हमारे पास 2d आ रहा है, तो 2d हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बोथ साइड पर और 6 को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आ गया 4d - 2d - 6 + 6 = 2d - d + 6। dd आपस में कैंसिल हो गए, 2d कैंसिल हो गया, और 2d 4d में से माइनस हो गया, और 6 आपस में कैंसिल हो गए प्लस माइनस के। इस तरह हमारे पास आ गया 2d = 6 एंड d = 6/2 विच = 3। उम्मीद है आपको आज की एक्सरसाइज समझ आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।